टेलीविजन प्रोग्राम्स, लाइव बाइबल स्टडीज, गैर मसीहों के और आपके अहम तरीन सवालात के जवाबात, कई हार्ट इश्यूज पर मबनी ईमान अफरोज यूट्यूब चैनल, नौजवानों के मसाइल, ऑनलाइन कोर्सेज, मेरी कई कुतुब के तराजम, बाइबल मुकद्दस की कई कुतुब की तफासीर और इस देश कीमत खजाना तक रसाई के लिए और बहुत कुछ और जानने के लिए विजिट कीजिए www.newlifeinstitute.org। आलम गुजरे मुफस्सर भी उनका नाम था विलियम बार्कले। काफी तसानीफ भी हैं उनकी और काफी उनकी कुतुब के अलावा किताब मुकद्दस की तफासीर भी हैं और उनको मुख्तलिफ ज़बानों पर अबूर हासिल था। वो कहते हैं कि ये जो अल्जाम तराशी या बदगोई या ऐब जोई है, बहुत हद तक रिलेटेड इनका एक दूसरे से ताल्लुक है। इसके लिए जो असल लफ्ज इस्तेमाल हुआ है यूनानी ज़बान में वो कैटालालिया है, और कैटालालिया जो लफ्ज है उसके माना है खुफिया, छिप छिप कर किसी की बाबत बातें करना। खुफिया छिप छिप कर, आमने सामने दोनों बहन भाई बैठकर या भाई भाई बैठकर या बहनें बहनें बैठकर नहीं, ये बात नहीं। ये तो अच्छा तरीका है कि अगर किसी के बारे में भी कोई गलत फहमी हो तो उसके साथ बैठकर बड़े तहम्मुल और बड़ी मोहब्बत से बात की जाए। लेकिन यहां पर जो बात हो रही है वो ये है कि ऐसी बातें जो किसी की जात से मुताल्लिक है, खुफिया बातें हैं, सही है या गलत है ये एक अलग बात है, लेकिन छिप छिप कर उन बातों को दूसरों के कानों तक पहुंचाना, किसी भी शख्स की बात कोई भी क्यों ना हो, ये ऐबजोई, अल्जाम तराशी और बदगोई में ये बातें शामिल हैं। और इन बातों से मुताल्लिक याकूब कहते हैं कि अगर तू शरीयत का मानने वाला है, आज मैं यूं कहूंगा ये किताब मुकद्दस खुद एक शरीयत की किताब है। अगर हम इस किताब मुकद्दस पर ईमान रखते और यकीन रखते हैं, लेकिन अगर हम इसके मुताबिक करते नहीं हैं, तो फिर क्या होता है? हम इस खुदा के कलाम के फर्मा बरदार नहीं हैं। और जब मैं कहता हूं ना, इसके ताल्लुक से हम पुराने वक्तों में कहते थे, यानी चुगलियां लगाना, है ना। और आजकल चूंकि बहुत जदीद मुआशरा है, डिजिटल दौर है, इसलिए मैं कहूंगा कि ये जो ऐब जोई, दूसरों के कान भरना, इधर से उधर और उधर की इधर, इसको मैं मॉडर्न जबान में चुगली नहीं कहूंगा, ऐब जोई नहीं कहूंगा, अल्जाम लगाना नहीं कहूंगा, इसको कहूंगा डेटा पास करना। डेटा पास करना। और बाज़ों का हम ईमानदारों ने भी यूएसबी अपने पॉकेट में रखी होती है ताकि कहीं से किसी के कंप्यूटर से कोई बात मिले सही, मैं अपनी यूएसबी में इंस्टॉल कर लूं और फिर उसको मैं एक्सपोज करूं। तो हमें जरा इन बातों, मैं पहले कहा शायद आप इन बातों के बारे में बरी हैं, यानी कोई ऐसी बातें आपकी जिंदगी में ना हो, पॉसिबल है, लेकिन मैं सोचता हूं ये बातें मेरी शख्सी जात के लिए हैं, और पॉसिबल है कि खुदा का रूप आप पर भी जाहिर कर रहा हो कि हम रूहानी एतबार से कहां हैं। याकूब कहते हैं कि ये असल में मोहब्बत नहीं है अपने किसी भाई और बहन से, ये मोहब्बत नहीं है, ये अदावत है, एक कुत्ते वाला वैर है जरा सख्त ज़बान, लेकिन असल में ये मोहब्बत नहीं है। मोहब्बत ये है कि जब मुझसे आपको कोई अल्जाम, कोई ऐबजोई, कोई ऐसी बात जो मेरी जात से मुताल्लिक है,
یا آپ کی ذات سے متعلق کوئی ایسی بات ہے، تو کیوں نہ ہم آپس میں ایک ٹائم سیٹ کریں، مل کر چائے پئیں، لیکن دونوں الگ، اور ہم بسکٹ بھی کھائیں، سموسے بھی کھائیں، اور ساتھ ساتھ بڑی تحمل اور محبت سے بات بھی کریں کہ کچھ اس طرح کی بات ہے، پتہ نہیں صحیح ہے یا نہیں، بجائے اس کے کہ وہاں ہر کمپیوٹر کے ساتھ USB لگاتے پھریں۔ یہ اچھا ہوگا کہ ہم آپس میں باہم مل کر ان باتوں کو کرنے والوں ہوں۔ خاندانوں میں بھی ایسی باتیں ہوتی ہیں، کلیساؤں میں بھی ایسی باتیں ہوتی ہیں، سوسائٹیز میں بھی ایسی باتیں ہوتی ہیں۔ اس لیے لازم ہے کہ ان باتوں کے اعتبار سے ہم جانیں کہ خاندان تباہ اور برباد ہو جاتے ہیں اور ہوئے یہ لائی بجائی کرنے سے، نمبر 1 اور نمبر 2 کلیسیاؤں کا اٹھیا ناس ہو جاتا ہے۔ آپ نے ستیہ ناس کا لفظ برس ہو گئے سنا تھا، اب چونکہ ماڈرن زمانہ آگے چلا گیا اس لیے میں اٹھیا ناس کی بات کر رہا ہوں، اور ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے، دیکھنا یہ ہے کہ میری شاید خاندانی زندگی یا کلیسیائی طور پر ترقی نہ ہونے کے پیچھے، مل کر کام نہ کرنے کے پیچھے کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم ان باتوں کے، ان گناہوں کے مرتکب ہوں جن پر ہم آج بات کر رہے ہیں۔ ہم اس بات کو یاد رکھیں، فرض کریں کہ میں اپنے بھائی مکھن مسیح کو کہتا ہوں کہ آپ یہ کرتے ہیں اور وہ کرتے ہیں، آپ کو نہیں ایسا کرنا چاہیے، تو دسو میں اپنے آپ کو کی سمجھنا کہ جیسے میں دودھ دا تو لیا ہے نا، ایسے ہی تو ہے کہ جب میں کسی پر انگلی رکھتا ہوں تو اس کا مطلب یہ میں تو بالکل صاف ستھرا ہوں، کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم دوسروں کے جج بنتے اور اپنی وکالت کرتے ہیں، جبکہ ہمیں اپنا جج بننا چاہیے اور اپنے بھائیوں اور بہنوں کی وکالت کرنی چاہیے تاکہ وہ بہتری کی طرف آنے والے ہوں۔ یہ ایسی باتیں ہیں جن پر ہمیں پریکٹیکلی اپنی زندگی پر غور کرنا ہے۔ دیکھیے، کئی جنگل میں، ہم سویڈن میں ہیں اور فن لینڈ، ہم جانتے ہیں ادھر یورپ میں بہت سارے اونچے درخت ہیں، اور کئی درخت ہیں جو اونچے نہیں ہیں لیکن وہ بڑے ہیں۔ جو اونچا درخت ہوتا ہے نا، اس کا سایہ بھی چھوٹا سا ہی ہوتا ہے، لیکن جو بڑا درخت ہے اس کا سایہ بھی بڑا ہوتا ہے، زیادہ ہوتا ہے۔ تو بجائے اس کے کہ ہم اونچا ہونے کی کوشش کریں، ہم مسیح میں بڑھنے کی کوشش کریں، یہ بہت ضروری ہے۔ ایک اور بات یہاں پر ہے، اگر ہم اپنے آپ کو بہتر سمجھیں اور باقی سب کے بارے میں یہ نہیں، وہ نہیں، یہ ٹھیک، وہ غلط ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے میں اپنے آپ کو سب سے اوپر سمجھتا ہوں اور باقی سب کو حقیر سمجھتا ہوں، نیچا۔ یہ مسیحی تعلیم نہیں ہے۔ مقدس پولوس بھی اس تعلیم کی جو مسیح نے کی ہے اس کی تصدیق کرتے ہوئے اپنے آپ کی بابت کہتے ہیں وہ مسیحی تھے۔ پولوس جب مسیح ہو گئے، ساؤل نہیں رہے، تو اب وہ یہ بات کہہ رہے تھے، میں مسیح کے ساتھ مصلوب ہو گیا، میں وہ پہلے والا نہیں رہا، وہ مر گیا، اور اب میں جو جسم میں زندگی گزارتا ہوں وہ خدا کے بیٹے مسیح یسوع پر ایمان لانے کے اعتبار سے اپنی زندگی گزار رہا ہوں۔ ہماری میں اور ہماری خودی ابھی تک کیوں مصلوب نہیں ہوئی؟ یہ سوال ہے جو خدا کا روح مجھ سے اور ہم میں سے ایک سے پوچھتا ہے۔
हम कब तक अपने आप को कुटहरे में खड़ा नहीं करेंगे और कब तक हम दूसरों की अदालत करते रहेंगे। और जब तक ऐसे होगा हमें अपने आप की इस्लाह करने का कोई टाइम नहीं मिलेगा, वक्त नहीं मिलेगा। इसलिए लाजिम है कि हम अपनी जिंदगी पर काम करने वाले हों। और ये एक अहम तरीन बात है कि जब हम खुदा के कलाम में देखते हैं, हवाले हैं जिनको मैं बात करना चाह रहा हूं, लेकिन मैं वक्त को गनीमत जानते हुए बात कर रहा हूं। और वो ये है कि जब कोई भी शख्स किसी भी तरह का कोई भी पाप हो, पाप ही होता है, भले मैं आपकी बदगोई करूं या खून करूं, पाप ही होता है। चोर कख दा भी हुंदा बेटे, लख दा भी होता है। ये बात है, गुनाह है। लेकिन जब कोई शख्स सच्चे दिल से खुदा के हुजूर झुक जाता, पादरी के कहने पर नहीं, खुदा के रूह के कहने पर अलग से होकर झुक जाता और आंसुओं के साथ खुदा के हुजूर गिड़गिड़ाता और कहता है, खुदावंद मुझे माफ कीजिए। पहला यूहन्ना 1:9 में लिखा है कि फिर वो हमारे गुनाहों के माफ करने और हमें सारी नाराजगी से पाक करने में सच्चा और आदल है। और फिर उस पर हमें यकीन करने की जरूरत है कि यकीनन उसने मेरे पापों को माफ किया है। दरे तौबा 24/7 खुला रहता है। शायद मैंने यहां या किसी और जगह बताया, एक जर्मन प्रोटेस्टेंट सिस्टर थी, उसका नाम था बसीलिया श्रिंक। और मुझे ये इत्तेफाक हुआ कि उनकी एक किताब थी रिपेंटेंस, इंग्लिश में थी और मैंने उसका उर्दू में तर्जमा किया, बरस हो गए। लेकिन एक बात जो उस पूरी किताब के औराक में आज तक मेरे दिल की तख्ती पर लिखी हुई है, वो ये थी कि तौबा की सिर्फ गुनाहगार शख्स को की ही जरूरत नहीं है, हर ईमानदार को भी हर रोज तौबा करने की जरूरत है। तो फिर हम अपने आप की बाबत सोचें कि हम कहां हैं और वो कौन कौन से ऐसे पाड़े हैं मेरी जिंदगी में जिनसे मुझे खुदा के हुजूर अपने आप को झुकाकर मुआफी तलब करने की जरूरत है। और याद रखिए, जब हम अपने गुनाह का इकरार कर देते हैं, इस बात को यकीन जाने फिर कि खुदा ने मुझे माफ कर दिया है, आमीन, फिर अपने आप को मुजरिम ठहराने की जरूरत नहीं है। इस बात पर यकीन करना है कि खुदा ने मुझे माफ कर दिया है। शायद बंदे हमें माफ ना करें और ना ही बंदियां, लेकिन जब खुदा के हुजूर हम झुक जाते हैं और मान लेते हैं मैं मन्नागा अपने गुनाह के कसूर, तो फिर खुदा अपने फजल के वसीला से हम पर रहम करते हैं और हमें मुआफी बख्शते हैं, बशर्ते कि हम लौट आए। ऐ इस्राईल लौट आ, याकूब लौट आ, क्योंकि मैंने तेरा फिदिया दिया है। तो फिर खुदावन हमें कबूल करते हैं। शायद दुनिया ना माफ करे, लेकिन खुदा जरूर माफ कर देता है। बाज़ औक़ात ऐसे भी होता है, मैं अक्सर औक़ात कहता हूं कि जब हम इकरार करते हैं तो खुदावन खुदा हमें माफ करते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात ये होता है कि कई ऐसे लोग होते हैं, जैसे इधर पानी हो कहीं बाहर नदी या दरिया, तो कुछ लोग किनारे पर बैठे होते हैं, उनके हाथ में डंडा सा होता है, क्या करने के लिए? हाँ, मछली पकड़ने के लिए। रब कहता है मैं तुहाडे पापा नूं डूंगे समुंदर में सुट देवांगा। लेकिन याद रखें, कई ऐसे लोग होंगे जो उस बंसी को लेकर वहां बैठे रहेंगे। रब ने ते सूट छड़े ने, मैं कड्डा
मैं मछली पकड़ना। और हमारे बातन में भी शायद ऐसा कोई शख्स मौजूद हो हमारे अंदर। हमें इससे खुदावन के हुजूर मुआफी तलब करने की जरूरत है, क्योंकि इस तरह के रवैये के सबब से हमने बहुत से रिश्तों का गला घूंट दिया है, बहुत सारे रिश्तों का गला घूंट दिया है। हम इस बात को समझें कि अपने आप को वाकई खुदाबंद की तरफ लाने वाले हो सके। इंसाल 25 बाब उसकी 28 आयत में खुद जबती की बाबत लिखा हुआ है और बड़ी खूबसूरत बात वहां पर कही गई है। वो तलब दी है मेरे लिए भी और आपके लिए भी। इंसाल 25 बाब और उसकी 28 आयत में यूं लिखा है यहां पर, जो अपने नफ्स पर ज़ाबित नहीं है। एक्चुअली ये बातनी शख्सियत की बात हो रही है। जो अपने एहसास और जज्बात पर काबू नहीं रखता, वो बेफसील और मिसमार शुदा शहर की मानिंद है। ऐसा शहर जिसके चौगिर्द फसील नहीं, और उसके साथ साथ ये भी कि वो शहर मुकम्मल तौर पर वीरान और सुनसान है। तो हमें गौर करना है कि मैं कहीं ऐसे शहर की मानी तो नहीं जो बेफसील है और जो मिसमार है। मैं कल भी बयान कर रहा था कि जो जबान के गलत इस्तेमाल करने के सबब से, या आज मैं कहूंगा, दोहराऊंगा फिर, कि ऐब जोई और नुक्ता चीनी और अल्जाम तराशी और कीड़े निकालने या डेटा पास करने के जरिया से जो अपने भाई और बहन से मुताल्लिक है, अहम तरीन बात यह है कि जैसे याकूब कहते हैं कि जबान जहरे कातल से भरी है, इसी से ऐब जोई भी होती है। शायद हम छुरे से किसी को करके खत्म ना करते हो, शुक्र है, कीजिएगा भी नहीं, लेकिन पॉसिबल है कि हम अपने जबान की छुरी से कितनों का पता नहीं हमने खून किया हो। शायद फिजिकली नहीं, लेकिन उनकी अंदर की जो शख्सियत है उसका कत्ल किया। जब हम किसी की भी शख्सी जिंदगी, किरदार और शख्सियत पर बात करते हैं तो फिर गोया हम उसकी शख्सियत को पाश पाश कर देते हैं। नेचुरली इस बात को जरा सोचने की जरूरत है। और एक शख्स ने कहा कि हर इंसान एक दिन में तकरीबन 30,000 वर्ड्स अपनी जबान से अदा करता है। ओए ओए ओए, 30,000 अल्फाज एक शख्स हर रोज अपनी जबान से अदा करता है औसतन। अब उन 30,000 अल्फाज में से कितने अल्फाज हैं जो हम दूसरों की तरक्की के लिए और बेहतरी के लिए अपनी जबान से निकालते हैं? सोचना है ना। अगर हम उन 30,000 अल्फाज में से 50% या 75% अल्फाज यकजहती मोहब्बत हम आहंगी के लिए इस्तेमाल करते हैं, यकीन जानिए हमारी ये जो कुर्सियां बची हुई है ना, कभी भी नहीं बचदियां। यहां पर बेशुमार लोग और हो सकते थे और हो सकते हैं। और मैं समझता हूं ये बाइबल स्टडीज बाय चांस नहीं है, ये ऊपर से है, ताकि हम अपनी जिंदगी में मैं और हम ऐसी तब्दीली लाएं कि आज के बाद हम भी वैसे ही तौबा करके खुदावंद की तरफ रुजू लाएं, ताकि आज से जो नया साल शुरू हो रहा है हमारी जिंदगी में, वो साल में हम सोच के एतबार से, जबान के एतबार से, नीयत और इरादों के एतबार से मुकम्मल तौर पर बदल जाए। और खुदावंद ऐसा करने पर काबिल है। इस बात को समझने की जरूरत है। 2 खवातीन एक जगह से गुजरी
और वहां पर एक शख्स सुबह से पानी में एक बंसी डालकर, यानी मछली पकड़ने के लिए राड सा डालकर बैठा हुआ था। और जब उन्होंने पास देखा तो एक छोटी सी मछली उसके बैग में पड़ी हुई थी, छोटी सी मछली। और वो आपस में बातें करते हुए जब करीब गई तो उस बंदे को कहने लगी कि आप सुबह से मछलियां पकड़ रहे हैं, कोई मछली आपने नहीं पकड़ी, और ये छोटी सी मछली, तो शर्म नहीं आई इतनी छोटी जी मछली तुसी पड़ी? तो उस बंदे का जवाब क्या था? उसने उनकी तरफ देखकर कहा, जे कदी ये मछली अपना मुंह ना खोल दी ते कदे नहीं फड़ी जाती। उन्हें अपना मुंह खोलिया है ते फिर ही ते कुंडी विच फसी है। बाज़ औक़ात हम अपना मुंह खोलते हैं और कुंडी में फंस जाते हैं, और फिर बारहा बार सफाइयां पेश करते रहते हैं एक गंद की सफाई के लिए। तो हमें मोहतात रहना है कि हम किस तरह बेहतरी की तरफ आए और मसीह के इरफान में आगे बढ़ते चले जाएं। खुदावंद यीशु मसीह ने भी मत्ती 7 बाब की पहली आयत में ही ये बात की है, पहली 2-3 आयत में ऐब जोई ना करने से मुतालिक। और मुकद्दस पौलुस इफिसुस की कलीसिया को भी देखते हुए 4 बाब और उसकी 29 आयत में भी यही बात कहते हैं। मुकद्दस पौलुस रोमी कलीसिया को भी लिखते हुए 2 बाब की पहली आयत में भी यही कहते हैं कि तू कौन है जो किसी दूसरे पर इल्जाम लगाता है। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, वक्त की नज़ाकत के एतबार से चूंकि हमने मजीद खुदावंद के कलाम को खुदावंद के लोगों के वसीला से आज सुनना है, थोड़ा ही हो हजम हो जाए तो मैं सोचता हूं बहुत है। पौना घंटा तकरीबन मैंने लिया है आपका, पता नहीं जाया हो जाए या पथरेली जमीन पे पिया है या जरखेज जमीन पर, ये खुदा जानता है या हम अपने आप को जानते हैं। हम क्या करना चाहते हैं अपनी जिंदगी में, कौन सी तब्दीली लाना चाहते हैं अपनी आइंदा की जिंदगी में, ये एक बहुत बड़ी बात है। एक खूबसूरत कुलिया मैं बताता चलूं, और वो हाल ही में मैंने सीखा है, और वो कुलिया ये है कि इस लानत से बचने के लिए ना कहें और ना सुने किसी की। जब कभी कोई शख्स मेरे भाई के बारे में या मेरी बहन के बारे में आपके कान भरे, फौरन उसको स्टॉप कर दें। स्टॉप प्लीज, खामोश। अगर उस बहन से मुताल्लिक या उस भाई से मुताल्लिक कोई पॉजिटिव बात है, मेरी रूहानी तरक्की की बात है, तो मुझसे जरूर शेयर कीजिए। लेकिन नेगेटिव बात में सुनने के लिए तैयार नहीं। आप भी अपने आप को समझें कि आप कहां हैं। और मैं सोचता हूं जब हम इस उसूल को अपनाएंगे तो हमारी जिंदगी में यकीनन चेंज और तब्दीली आएगी, खानदानी जिंदगी में भी, अज़दवाजी जिंदगी में भी, और कलीसियाई जिंदगी में भी। एक बात सिर्फ कहता चलूं कि मेरे बहुत सारे वीडियो मैसेजेस यूट्यूब चैनल पर मौजूद हैं और मेरी अपनी वेबसाइट भी है। ये कार्ड हैं, इन पर QR कोड है, इन पर जब कैमरा रखेंगे तो ये खुल जाएगा। वेबसाइट भी है, यूट्यूब चैनल भी है, हमारे जिंदगी टेलीविजन का भी QR कोड है और जिंदगी टेलीविजन का यूट्यूब चैनल भी है। ये कार्ड बाद में आपको मेज पर मिलेंगे, चाहें तो आप ले जाइए, आपकी रूहानी तरक्की होगी। ये मेरा कांटेक्ट कार्ड नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ आपके लिए कि जहां कहीं हैं आप खुदा के कलाम को बेहतर तरीका से सीख सकते हैं। नए ऐदनामे की तफसीर, मेरी जितनी भी किताबें हैं इंग्लिश और उर्दू में मेरी वेबसाइट पर आपको मिलेंगी। यूहन्ना की इंजील की वर्ड बाय वर्ड ऑडियो में और वीडियो में, रसूलों के आमाल की किताब की ऑडियोज में और वीडियो में, रोमियो का शुरू है, पहला यूहन्ना, दूसरा यूहन्ना, तीसरा पतरस के खतूत
اور پھر یعقوب کا بھی کنٹینیو ہے. مکاشفہ کی کتاب کی فل آڈیو اینڈ ویڈیو میری ویب سائٹ پر موجود ہے. ورڈ بائی ورڈ اور ورس بائی ورس ٹائم لگا, عرصہ لگا, اسی کھوج میں لگے ہوئے. اور آپ ضرور ان سے فائدہ اٹھائیں. میں ان خزانیاں نو نال لے کے آسمان پہ نہیں جانا, یہ کلیسیا کے لیے. اور اگر فائدہ ہو سکتا ہے تو ضرور ان وٹامنس کو لیجئے اسپرچل گروتھ کے لیے. اور بائی دا وے یہ چند ایک میرے کارڈ بھی ہیں جو میرے کنٹیکٹ کارڈ ہیں, ہم رکھیں گے باہر. اگر آپ کو ضرورت ہو تو آپ ضرور ان کو دیکھیے گا. کیوں نہ ہم اپنے قدموں پر کھڑے ہوں, خدا ہم کی حضوری کو محسوس کریں. کافی دیر ہو گئی ہمیں بیٹھے ہوئے. اپنے آپ پر ذرا غور کریں, اپنی زندگی پر ہم سوچیں. اور جیسے ہمارے بھائی پہلے بھی بتا رہے تھے, اس میٹنگ کو پریزائڈ کرتے ہوئے ہم اپنی زندگیوں پر غور کریں. اس وقت ہم کسی دوسرے کی طرف نہیں, اس وقت ہم اپنے آپ کی طرف دیکھیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ خداوند یسوع مسیح آج مجھ سے اور آپ سے ہم کلام ہوئے ہیں, اور آج انہوں نے پاک روح کے وسیلہ سے ہم سے بات کی ہے. اور وہ کہتے ہیں میرے بیٹے اور میری بیٹی تو میری طرف لوٹ آ, کیونکہ میں نے تیرا فدیہ دیا ہے. میں تجھ سے پیار کرتا ہوں. اور میرے بھائی اور میری بہن, میرے بیٹے اور میری بیٹی, اگر زندگی میں خدا کے روح نے آج کوئی ایسی بات ظاہر کی گزرے کل کی بائبل سٹڈی اور آج کی بائبل سٹڈی میں, جس سے آپ اپنی جان چھڑانا چاہتے ہیں, تو میں بھی آپ کے ساتھ شامل ہو کر خداوند کے حضور اپنی کمیوں اور کمزوریوں کا اقرار کرتے ہوئے اس سے فریاد کرتا ہوں, خداوند معاف کیجیے. او خداوند یسوع مسیح نے کہا بے وفا نہ ہو تو میرے خون خریدے, کر میرا اقرار تو مجھ سے کیوں شرماتا, اور تیری خاطر میں نے پہنا تاج خار تھا, اور تجھ کو اب جلالی تاج ہوں میں پہنا تھا. آج اس حقیقت کو جان دیجئے کہ خداوند ہمیں اپنی طرف راغب کر رہے ہیں. یہ کلام کی باتیں ہماری شخصی زندگی کی تبدیلی کا سبب ہو سکتی ہیں, بشرطے کہ ہم ان کا اطلاق اپنی زندگیوں پر کرنے والے ہوں. آسمانی باپ, میں شکر گزار ہوں آج آپ کے اس زندگی بخش کلام کے لیے جو آپ نے مجھ سے اور میرے بھائیوں اور بہنوں سے, نوجوان بیٹوں اور بیٹیوں سے کیا ہے. خداوند جب ہم اپنے آپ کو اس کلام کے ترازو پر تولتے ہیں, ہم کم نکلتے ہیں, اور وہ نوشتہ دیوار لکھا ہوا روح میں ہم پڑھتے ہیں کہ منے منے تکیل و فرسین تو تولا گیا اور کم نکلا ہے. اور خداوند آج کے کلام کے مطابق ہم کم نکلے ہیں. ہم اپنے آپ پر خداوند انگلی رکھتے ہیں, اور یسوع کے نام سے اے باپ ہمیں معاف فرمائیے, فضل عنایت فرمائیے کہ آئندہ کے لیے ہم اپنی زبان کو لگام دینے والے ہوں. اور خداوند اپنے پاک روح کی قدرت سے ہمارے ہونٹوں پر, ہمارے منہ پر اپنے پہرے بٹھائیے, تاکہ کوئی مکر کی بات نہ نکلے اور اپنے کسی بھائی اور بہن کی دل آزاری نہ کریں, بلکہ دوسروں کو بلڈ اپ کرنے کے لیے, ان کی روحانی ترقی کے لیے, ان کی تعمیر کے لیے اپنی زبان کھولنے والے ہیں. خداوند ہم سے ہم کلام, اور ممکن کیجئے کہ آج رات جب ہم بستر پر جائیں, آنے والے کل یہ کلام ہمیں چین نہ لینے دے جب تک کہ خداوند ہم آپ کی طرف رجوع نہ لے آئے. ہمیں اس روحانی جنگ میں فتح یابی سے ہمکنار کیجیے. اس جماعت کے لیے, اپنے بھائیوں اور بہنوں کے لیے خداوند آپ کا شکر ادا کرتا ہوں. برکت پر برکت دے کر اپنے جلال کے لیے استعمال کیجیے. یہ کلیسیا مزید سکڑنے نہ پائے, یہ کلیسیا اور زیادہ وسعت پائے, بڑھتی چلی جائے اے خداوند. اور ممکن کیجیے آپ کا قدرت والا نام ان عزیز بھائیوں اور بہنوں کے وسیلہ سے, ان کے خاندانوں کے وسیلہ سے جلال اور عزت پائے, اور یسوع کے نام سے تمام طرح کی تاریکی کی قوتوں کو جو اس کلیسیا کے خلاف, جو
खुदा के लोगों को डिस्टर्ब करो। ओ पाक रूह अपना काम कीजिए अपने लोगों में, हर लानत को बरकत में बदल दीजिए, बीमारियों को शिफा में बदल दीजिए, और खुदाबंद आपका कुद्दूस नाम आपके लोगों के वसीला से जला पड़े। हमारी दुआ और इल्तिजा को सुनिए और कबूल कीजिए खुदाबंद यीशु मसीह नासरी के वसीला से। आमीन। थैंक यू सो मच। आप तशरीफ रख सकते हैं। गॉड ब्लेस यू पास्टर जी, खूबसूरत कलाम के लिए, खूबसूरत बातों के लिए और खूबसूरत दुआ के लिए।